सवेरा एक HIV पॉजिटिव हैं। वो उन हजारों ट्रांसजेंडर अफराद में से एक हैं जिन्हें अपने खानदान वालों ने कबूल नहीं किया और कम उम्री में ही घर से निकाल दिया था। बस मेरी अम्मी मेरे साथ प्यार करती, ख्वाजा से रहा हूँ ना, इसलिए कोई नहीं मुझे अच्छा समझता। मेरे घर वालों में से कोई, मोहल्लेदार भी मजाक उड़ाते, रिश्तेदार भी, जो बहन भाई हो गए। अपने प्यारों की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वो आम तौर पर गुरु के पास जाते हैं, जो उन्हें सर छुपाने की जगह देते हैं और रोजी रोटी कमाने की तरबियत भी। लेकिन समाजी तौर पर भी मुस्तरद होने की वजह से उनके पास मुलाजमत के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। इनमें ज्यादातर पार्टीज में नाचते गाते हैं, सेक्स वर्कर के तौर पर काम करते हैं या भीख मांगते हैं। और जब वो उम्र रसीदा हो जाते हैं तो कमाई के जराए कम होना शुरू हो जाते हैं। गुरु आशी भट्ट ने ऐसी बहुत सी ट्रांसजेंडर खवातीन को सड़कों पर दम तोड़ते देखा है, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो बीमार और बूढ़े ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक घर तामीर करें। मैंने शहर में बनाना चाहा था, लेकिन कुछ लोगों को इतराज़ हुआ था। मैंने कहा मैं ये बीमार ख्वाजा के लिए बना रही हूँ। तो कुछ लोग मेरे पास है जिनको एड्स होती है, HIV पॉजिटिव नेगेटिव होती है, या किसी को हेपेटाइटिस C होता है, तो हमारे बच्चे बीमार होंगे, ये हमारे मोहल्ले में बनाओगे। दबाव के बाइस उन्हें अपने प्रोजेक्ट को शहर से बाहर मुंतकिल करना पड़ा। यहाँ पर ट्रांसजेंडर खवातीन को रिहाइश के साथ साथ खाना पीना भी मिलता है। पोलियो से मुतासरा महक इन्हीं में से एक है। मांग नहीं सकती, ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती, थक जाती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 2-3 दिन बाहर मांगने भी नहीं जाऊँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि हाय रोटी नहीं कहाँ से खाऊंगी, या मालिक मकान को किराया कहाँ से दूंगी। ये पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर अफराद के लिए अपनी नौइयत का पहला शेल्टर होम है, जिसमें सिर्फ 40 लोग रह सकते हैं। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर अफराद की तादाद 10,000 से ज्यादा है। आशी भट्ट चाहती हैं कि हुकूमत इस नजरअंदाज होने वाली कम्युनिटी की फलाह व बहबूद में मजीद दिलचस्पी ले, जिन्हें मदद की जरूरत है। ताहम सवेरा अभी इस वक्ती सुकून की शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस वक्त वो अपनी सारी कमाई अपने मेडिकल बिल्स पर लगा रही हैं। आयशा तंजीम के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA।